to these dry bones and nothing happened. परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को बोला तो कुछ नहीं हुआ. But as Ezekiel heard what God said, जब एजीकियल ने सुना परमेश्वर जो बोला, and he started to prophesy to these dry bones, और अब वो बोलने लगा इन the हड्डियों से. Bible says suddenly there was a noise. बाइबल कहती है अचानक से आवाज आने लगी. There was the rattling of bones. हड्डियां कड़कड़. और एजेकियल ने कहा, हे परमेश्वर ये यहोवा तू ही जानता है. And Ezekiel said, "Oh Lord God, only you know." Ezekiel is a wise man. एजीकियल बुद्धिमान है. He didn't say no. उसने नहीं कहा नहीं. He said, Lord, you know it. उसने कहा प्रभु आप ही को पता है. You are God. आप परमेश्वर हो. Okay. ठीक है. So now, hear this carefully. ध्यान से सुनना. God is trying to gain the attention of Ezekiel. परमेश्वर एजीकियल का ध्यान चाहता And he's है. trying to teach him something. और वो उसे कुछ सिखा रहा है. Ezekiel, I have brought you to a place of impossibilities. एजीकियल मैं तुझे जगह लाया हूं जो असंभव दिखता है. I am showing you something that is impossible. मैं तुझे कुछ ऐसा दिखा रहा हूं जो असंभव है. But tonight I'm going to teach you लेकिन आज रात मैं तुझे सिखा how impossible can become possible. कैसे असंभव को संभव बना सकते हो. Amen. क्या ध्यान धरकर सुन रहे हो? Are you hearing परमेश्वर के वचन को? Are you hearing the word of God carefully? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? What did I tell you at the start? This story is not just about Ezekiel. ये कहानी सिर्फ एजीकियल के बारे Find में नहीं. yourself in that story. अपने आप को ढूंढो इस कहानी में. Okay. Verse 4. तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे. Then he said to me, prophesy to these एक मिनट. bones and say to them. सवाल ये है, प्रभु मैं क्यों कहूं? आप बोलो ना, आप क्यों नहीं कहते? The question is, God, why should I say? Why don't you say? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Are you learning? परमेश्वर एजेकियल को एक ऐसी जगह लाया और उसने वो चीज दिखाई जो असंभव है. प्रभु ने कहा, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? प्रभु तू जानता है. अब प्रभु उसको सिखा रहा है. हाँ मैं तो जानता हूं, मगर एजेकियल अब तुझे सिखाता हूं कि ये कैसे होगा. एजेकियल इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर. God brought Ezekiel to a place that was impossible and asked, can these bones live? He said, Lord, you know. He said, I know, now I teach you. Ezekiel, prophesy to these dry bones. Prophesy to these dry bones. भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों से. And say to them. और उनसे बोल. Now God is teaching Ezekiel what to say to dry bones. अब परमेश्वर एजीकियल को सिखा रहा है कि सूखी हड्डियों से क्या बोलना है. अगर आपको कैंसर है, आज आपको प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे सिखा कि मुझे कैंसर से क्या कहना है. प्रभु मुझे सिखा मुझे अपनी परिस्थिति से क्या कहना है. प्रभु मुझे सिखा मुझे अपने पहाड़ों से क्या कहना है. If you have cancer, you have to tell the Lord, tell Lord, teach me what to tell this cancer. Lord, teach me what to tell my circumstances tonight. Say to them. उनसे God is telling Ezekiel, say to the dry bones, oh dry bones, hear the word of the Lord. परमेश्वर एजीकियल को कह रहा है, बोल इन सूखी हड्डियों से बोल, हे सूखी हड्डियों यहोवा के वचन को सुनो. Your impossibilities are waiting to hear the word of the living God. आपकी असंभव परिस्थिति वेट कर रही है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए. परमेश्वर ने एजेकियल को यह नहीं कहा मैं बोलता हूं इन सूखी हड्डियों को. प्रभु ने कहा नहीं एजेकियल तू सूखी हड्डियों से ये बोल. God did not say I will speak to the dry bones. He said no, Ezekiel, you speak to the dry bones. ओ मैं प्रार्थना करता हूं आज रात ये रेवलेशन आप समझ जाओ. It's my prayer you understand this revelation tonight. Oh, you will never be the same again. आप दोबारा वैसे नहीं रहोगे. You will never blame God for your situation. आप फिर परमेश्वर को नहीं कोसोगे अपनी परिस्थिति के लिए. You will know that you have a part to play in your miracle. आपको ये पता होगा आपके चमत्कार में आपका एक भाग है. Now hear this. सुनो Verse 5. 5वीं आयत. Thus says the Lord God to these bones. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है. कौन बोल रहा है हड्डियों से? Who is saying to the bones? Come on Arunachal, come on. Who is saying to the dry bones? कौन बोल रहा है हड्डियों से? हाँ? नहीं. यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा एजेकियल बोल रहा है यहां पे या परमेश्वर यहोवा बोल रहा है? परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है. Is God saying this or Ezekiel? It is God who is saying to the dry bones. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है. कौन कह रहा है इस समय हड्डियों से? परमेश्वर. फिर एजेकियल पढ़ते नहीं हो क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा उन हड्डियों से ये कहता है. ये परमेश्वर यहोवा बोल रहा है. God is
teaching Ezekiel what to say. He's saying, God is saying this. परमेश्वर यहोवा इन हड्डियों से यूं कहता है, God says to these dry bones, the Lord देख God, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी. I will cause breath to enter into you and you shall live. कौन कह रहा है ये? Who is saying that? कम ऑन, कौन कह रहा है ये? परमेश्वर. God is saying that. हालेलुया. Hallelujah. ये गहरा प्रकाशन आपको सीखना पड़ेगा आज रात. You have to learn this deep revelation today. Because you'll understand तभी how आप the समझोगे spirit realm works. कि आत्मिक दुनिया कैसे काम करता है. Now God is speaking to these dry bones. अब परमेश्वर इन सूखी हड्डियों से बोलता है. मगर अब आप तैयार हो? Now, are you ready? कुछ नहीं होता. Nothing happens. मैंने कहा परमेश्वर इन सूखी हड्डियों से कह रहा है, I said God is speaking to the dry bones, मगर कुछ नहीं होता. but nothing happens. नेक्स्ट वर्स, वर्स 5, वर्स 6. और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं. I will put sinew on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. मगर कुछ नहीं होता. But nothing happens. ये सूखी हड्डियों से कौन बोल रहा है इस समय? Who was speaking to the dry bones? यहोवा, God. Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Nothing happens. पर कुछ नहीं हुआ. और मैं अभी आपको वो सिखाऊंगा ऐसा क्यों. And I'll teach you what happened, why this happened. वर्स 7. अब यెజెకీయేల్ क्या कह रहा है? Now what is Ezekiel saying? जो मुझे आज्ञा मिली मैंने उस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करी. As God commanded me, I prophesied according to it. God spoke to these dry bones and nothing happened. परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को बोला तो कुछ नहीं हुआ. But as Ezekiel heard what God said, जब एजेकियल ने सुना परमेश्वर जो बोला, and he started to prophesy to these dry bones, और अब वो बोलने लगा इन the हड्डियों से. Bible says suddenly there was a noise. बाइबल कहती है अचानक से आवाज आने लगी. There was the rattling of bones. हड्डियां कड़कड़ाने लगी. Oh hallelujah. Oh hallelujah. आपके जीवन में सूखी हड्डियां इसलिए इतने साल से सूखी हड्डियां हैं क्योंकि आप परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति में नहीं बोल रहे हो. मगर जैसे आप भविष्यवाणी करने लग जाओगे, परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति में बोलने लग जाओगे, तो अचानक से एक आवाज होने लग जाएगी, परिस्थिति बदलने लग जाएगी. You have dry bones in your life because you have not been speaking to the dry bones in your life. The moment you start speaking to them, there will be a rattling and those dry bones will start to live. मेरा सवाल यह है, क्यों परमेश्वर को एक मनुष्य के मुंह की जरूरत है? My question is, why does God need a Why man's didn't mouth? God directly talk to the dry bones? Why does he come to Ezekiel and say and teaches him, Ezekiel, you say this to this dry bones? परमेश्वर खुद की नहीं हड्डी से बोला, उसने एजेकियल को क्यों बोला कि एजेकियल ऐसा बोल इनको? Because क्योंकि God cannot परमेश्वर नहीं, act on this earth without a human vessel. परमेश्वर इस पृथ्वी पर बिना मनुष्य के साथ मिले कुछ नहीं कर सकता. सो यद्यपि परमेश्वर आपकी सूखी हड्डियों में जान डालना चाहता है, यद्यपि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, मगर जब तक आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करोगे और अपना मुंह खोलकर वो नहीं बोलोगे जो परमेश्वर बोलता है, आपकी सूखी हड्डियां सूखी रहेंगी, आपकी परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी. Even though God wants to put life in your dry bones, He wants to change your situation, but unless you will speak the word of God to those dry bones, your situations will not change. They will remain the same.